देखिए पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे तो उसमें स्टार्ट हुआ था अपना ऑर्गेनिक रिएक्शंस, स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होता है इसके बारे में आपको सबसे पहले ये बताया गया था कि जब कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट्स में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट, और इसके साथ रिएक्शन करता है अटैकिंग एजेंट। ये अटैकिंग एजेंट ही है जो डिसोसिएट होके दो पार्ट बनाता है, और उसमें से एक जो एक्टिव पार्ट है वो जाके अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। आइदर आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट आके उस पर अटैच हो रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों बात का हम मीनिंग बताएंगे आपको। इसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है जिसके कारण इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन होने के बाद जो अपने पास न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल बच गया रीअरेंजमेंट वगैरह करके, और तब फाइनली ये प्रोडक्ट देता है। यही चीज हम लोग सीखे थे, ठीक है। एक लाइन में अगर बात बोले तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसा ही होता है। अब इसमें जो भी प्रोसेस है जिसको हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन कौन सा स्टेप फॉलो होता है, कौन कहाँ पे रिएक्शन करता है, कौन कहाँ जुड़ेगा, कौन कहाँ से हटेगा, ये सारा का सारा पार्ट कहाँ हम लोग को दिखता है जब हम सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट आ रहे होंगे तब। रीअरेंजमेंट कहाँ होता है इंटरमीडिएट से जब प्रोडक्ट जा रहे होंगे तब, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा कौन सा, इंटरमीडिएट। यही डिसाइड करता है मेजर प्रोडक्ट बनेगा या माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे बाकी सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन का आपको अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि किस तरीके का एडिशन रिएक्शन होता है। तो एडिशन रिएक्शन के लिए आपको एसेंशियल कंडीशन बताया गया था कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड आइदर डबल या ट्रिपल होना जरूरी है, ठीक है। ये जरूर होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसमें हम लोग दूसरा स्टेप में ये देखे थे कि सी डबल बॉन्ड सी के केस में अगर कोई भी अटैकिंग एजेंट है लाइक एच ए, सोच के बोलिए एसिड है कि बेस है? सर एसिड। एसिड से। कैसे पता चला आकाश, कैसे पता चला ऋषिकेश? सर नहीं बता सकते ना सर, ए अभी क्या है सर, उस पर डिपेंड करेगा सर। ए नहीं, सर एच। ए अगर हैलोजन होगा तो सर ए क्या है सर, वो हैलोजन है सर। नहीं, देखिए क्या है सर? सर बेस है सर, न्यूक्लियोफिलिक उसमें ज्यादा, मतलब उसका ज्यादा स्ट्रेंथ है। बड़े यस सर। ठीक। एक एक क्रॉस क्वेश्चन, केवल एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग है ना एकदम फुल ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप लोग इक्विलिब्रियम कभी भी पढ़े हैं? हाँ सर, थोड़ा सा, हाँ, बहुत थोड़ा सा सर। यस सर, आधा। थोड़ा सा में दो पार्ट आता है, थोड़ा सा। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। अब बताइए थोड़ा सा किसमें से पढ़े हैं? सर आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक में पढ़े हैं सर। टारके सर पढ़ा रहे थे। हाँ, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जब सर डिसोसिएशन पढ़ा रहे थे उस समय क्या HA बोल के एसिड नहीं पढ़ाते थे? नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। तो अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। HA किसको बोलते? इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज हाइपोथेटिकल एसिड। तो सर आप कैसे बोल रहे हैं ये एसिड होगा? एक्चुअल में इट डिसोसिएट इन फॉर्म ऑफ H+ एंड A-। तो जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर एसिड का नाम नहीं लेना होता मगर वहां पे एसिड को रिप्रेजेंट करना होता है तो उस समय हम लोग ना हाइपोथेटिकल एसिड HA को यूज करते हैं, समझे। और हाइपोथेटिकल बेस जो यूज होगा वो कहलाएगा BOH, ठीक है। इट इज द हाइपोथेटिकल बेस, ये हाइपोथेटिकल बेस। हाँ, तो हाइपोथेटिकल एसिड में किसको लेके चलेंगे? HA को, और हाइपोथेटिकल बेस में किसको लेके चलेंगे? BOH को लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी तो एग्जैक्ट अपना एसिड और बेस जो भी आएगा हाइपोथेटिकली हम लोग ऐसे बात करते हैं। तो चलिए मान ले रहे हैं, हमको लगा कि आप है ना पढ़ के भूल गए होंगे मगर आप सरेंडर कर दिए कि सर नहीं पढ़े हैं, तो फिर उसके बाद हमको कुछ बोलना भी नहीं है उसमें, ठीक है। बस हम आपको ये दिखा दें कि मान लीजिए जैसे हम एसिड को ही पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम इस एसिड को ही पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। और क्या लेके पढ़े थे पिछले क्लास में, याद है?
यस सर, HCl। HCl। चलिए ठीक है, Yes, तो हम sir. आपको ये बता रहे थे कि अगर ये H2O भी ले इथीन टाइप का है और यहाँ पे एक अगर CH3 लगा है, तो बताइए तो ये वाला जो बॉन्ड है ये लेफ्ट वाले कार्बन पे आएगा, राइट वाले कार्बन पे जाएगा? राइट वाले राइट वाले कार्बन। ड्यू टू पुशिंग इफेक्ट ऑफ CH3 दिस डबल बॉन्ड शिफ्टेड टू राइट साइड कार्बन, जिसपे ये हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। हाइड्रोजन जुड़ने के बाद हम लोग को इंटरमीडिएट क्या मिला था? C सिंगल बॉन्ड C पे H3 आ गया और इधर साइड में एक CH3 है और इधर में एक H लगा हुआ है, ऐसा कुछ प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड चला गया था। ठीक है, अब अपने पास बचा हुआ कौन है? Cl माइनस यहाँ जाके प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा CCH3, पॉजिटिव Cl यहाँ H और इस प्लेस पे CH3। इट इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हुआ करता था, ये वाला पार्ट, ठीक है, Cl छोड़ के ये इंटरमीडिएट कहलाता था। इट इज आल्सो कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो ऊपर में अपने पास था ये कहलाता था अटैकिंग एजेंट, और जो अपने पास कार्बन वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? सब्सट्रेट सर। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये हम लोग पढ़ लिए थे। अब थोड़ा आज का काम इसमें आगे हम लोग को बढ़ाना है। ठीक है, शुभजीत आपका क्वेश्चन आ गया है, हम आपको बता देंगे, बीच में ही कहीं बता देंगे। ठीक है, आज ही बता के भेजेंगे। वैसे आप स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। 3 टाइप का होता है और इसमें कौन क्या होता है आप अगर नाम को देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके बीच में होता है या फिर कहां पे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टेक प्लेस whenever unsaturated carbons are present like C double bond C और C triple bond C। जब कभी भी C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, वैसे केस में बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता रहता है। ठीक है, एडिशन के लिए such that positive charged ion of attacking agent is more reactive। क्या आप इस बात को समझे? क्या बोला गया? हाँ सर, समझ गए। ये क्या कह रहा है ना कि जैसे देखिए ऊपर में आप HCl लिए तो HCl क्या एक एसिड है और एसिड होने के कारण इसका H+ ज्यादा रिएक्टिव, तो प्लस क्योंकि पहला अटैक किसका हो रहा है? प्लस का, और प्लस मतलब आपको अटैकिंग एजेंट में पढ़ाए थे इलेक्ट्रोफाइल। यस सर। तो पहला अटैक क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, इस कारण से इस रिएक्शन को नाम ही क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस due to first attack of electrophile, ठीक है, then called, वैसे केस में हम इसको क्या कहते हैं? then called electrophilic एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको फेवर कौन करता है? सबस्ट्रेट या अटैकिंग एजेंट? इसको फेवर कौन करता है? अटैकिंग कौन? अटैकिंग एजेंट सर, नहीं समझ में आया। हाँ, एक बार फिर से, इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, ठीक है, इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैटेगराइज या फेवर कौन करता है? सबस्ट्रेट फेवर करता है, यानी कि वो ड्रैग करके लेके जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। आइदर अटैकिंग एजेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कौन डिसाइडिंग? अटैकिंग एजेंट। तो आपको ध्यान कहाँ पे रखना चाहिए? अपने अटैकिंग एजेंट पे खास करके ध्यान रखना चाहिए कि वो है कौन। अगर वो एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब एसिड नहीं चलेगा, अगर वो एसिड है और केमिकली वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो पूरे के पूरे रिएक्शन को ड्रैग करके किधर लेके जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, यस सर। अच्छा, क्या हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है? हाँ सर। यस सर। हम आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में चला गया, आज पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखते चलेंगे। देखिए है क्या? C
इस प्लेस पे एक CH3 लगा है, यहाँ एक CH3 है, ठीक है। इट में भी C2H5 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम इसको डाल दिए। और इस प्लेस पे एक C है और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, सॉरी मेरा मिस्टेक, हम कुछ और लेना चाहते थे, लिख दिए हम वहाँ CH3, ठीक है। बहुत मॉलिक्यूल होता है ना ऑर्गेनिक में, इतना मॉलिक्यूल है कि कभी नहीं खत्म हो सकता, पता है। सोचे कुछ लिख दिए, बस काम खत्म, ठीक है। वो एक मॉलिक्यूल बन के तैयार। पहचानते हैं इसको? बेंजीन सर। क्या नाम क्या है इसका? बेंजीन से। बेंजीन। ठीक ठीक ठीक, बेंजीन, ठीक ठीक। यहाँ पे एक CH2 लगा हुआ है, इस प्लेस पे एक H लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे। और हम इसको थोड़ा सा क्रिटिकल बनाना चाह रहे हैं, सोचते हैं ना कि यहाँ एक CH3 लगा दें, ठीक है। चलिए अब लग रहा है थोड़ा ठीक ठीक। और रिएक्शन कराने के लिए इस बार हम लेके आ गए HCl को फिर से, ठीक है। अगर वाटर लेके आते हैं तो क्या हमको लगाना जरूरी होता है? सर H2O H प्लस सर, या कि वो प्लस दिखाने के लिए acidity कैसे? फिर related OH होना माइनस चाहिए। सर एक मिनट बस, सर, इसी वहाँ पे पर- बात करना है। पता है पूरा क्लास लगेगा हमको, है ना, ये सब आपको रिएक्शन वगैरह जो है उसको एक बार समराइज करने में। इसका मतलब कोई हमको बताएगा? सर एसिडिक सर, मतलब H प्लस होगा सर, H2O सर। एसिडिक क्या? H3O प्लस। H प्लस ज्यादा रिएक्टिव होगा सर। रिएक्टिव होगा सर। लिक्विड एडिशन रिएक्शन होगा सर। सर वाटर में मिक्स है थोड़ा थोड़ा HCl। सर अब बोलिए। हाँ सर समझ गए, हाँ सर एसिडिफाइड समझ वाटर। गए सर, आप समझ। ये एसिडिफाइड Yes, sir. वाटर है, एसिडिफाइड वाटर। H प्लस ज्यादा रिएक्टिव होगा। और थोड़ा सा सर H प्लस ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है? एक्वस। डाइल्यूटेड HCl। सर डाइल्यूटेड सर तो डाइल्यूट, वाटर ज्यादा है HCl में, ठीक है, ये सर। डाइल्यूटेड, वाटर कंसंट्रेशन मोर। एकदम ठीक, ठीक है। ये डाइल्यूटेड एसिड, मगर यहाँ पे रिएक्शन करने कौन जा रहा है? HCl की वाटर, यहाँ पे वाटर मतलब HCl जा रहा है सर। HCl जा रहा है, HCl जा रहा है, वाटर जा रहा है, उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि HCl जाएगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, वाटर जाएगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा ना। कुछ और बने। हाँ यस सर सर। उसमें Cl रहेगा, उसमें और है। एनालाइज करना है, बहुत बारीकी से समझना है इस बात को। अच्छा, HCl अगर एक्वस है, ये गया रिएक्शन होने तो H प्लस जुड़ेगा, Cl माइनस जुड़ेगा, करेक्ट। और अगर Yes. एसिडिफाइड वाटर जाएगा रिएक्शन करने तो क्या होगा? सर H H+ का फर्स्ट अटैक होगा, फिर Cl माइनस इसमें और रिएक्शन OH इंटरमीडिएट के साथ अटैक करेगा। ठीक ठीक, एकदम। अब थोड़ा सोच के, ये वाला बॉन्ड सबसे पहले इधर शिफ्ट कर गया, नो डाउट। किसी को कोई डाउट कि ये इधर ही क्यों गया? नो सर। नो सर। उसके बाद यहाँ से एक H जाके NH से जुड़ गया। ठीक है, जाके जुड़ जाएगा सर। एक्चुअल में HCl का H जाता है, मगर हम बहुत सिंपल रखना चाहते हैं कि आपको, है ना, यहीं पे करेक्ट दिखे। बाकी आगे बढ़ेंगे ना तब हम उस चीज को अलग सेपरेट करके बताएंगे। अभी मान लीजिए H चला गया इस मिक्सचर में से, ठीक है, H चला गया इसके पास। जैसे H गया तो अब उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट आपको प्रोवाइड करेगा, आप इसको देख ले। इंटरमीडिएट आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे CH3 है, फिर उसके बाद C पे ऊपर भी CH3 लगा, नीचे भी CH3 लगा, ठीक है। एक रिएक्शन बड़ा सा बता रहे हैं, बस इसी में इसको हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अपना बनाने का और सर समझने वहाँ का। C2H5 होगा ना? सर हाँ सर। ये सर सी के नीचे इथाइल है, आप मिथाइल लिख दिए। कहाँ मिथाइल लिखा हुआ है? सब तो इथाइल लिखा हुआ वीडियो सर, से आप प्ले करें। चेंज कर दिए। है। ठीक है, प्रूव है सर थैंक यू वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू याद दिलाने के लिए। देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, अभी पीछे कौन खड़ा? OH माइनस खड़ा, OH माइनस, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं? जबकि हम आपको एक बात समझा दें, अभी मेरा जो प्लस है वो कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का भी होगा सर ये 3 डिग्री 3 डिग्री का सर। हाँ सर सॉरी 3 डिग्री का। 3 डिग्री का है सर। अगर हम इसको यहाँ भेज दें बाय रीअरेंजमेंट, ये जो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ भेज दें, क्या कोई फायदा होगा? नो सर कोई फायदा नहीं, 3 डिग्री रहेगा। हाँ सर, नहीं होगा। बात वही पड़ जाएगा। हो जाएगा सर उसका। यही सुनना चाह सर रहे हैं। 2 डिग्री हो जाएगा, बात वही कहा सर। हाँ, बात 3 वही डिग्री हो जाएगा सर, 3 डिग्री का 3 डिग्री रहेगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमको, बस बना लेने दीजिए, ठीक है।
और तब तक आप लोग अपने बात पे एकदम अड़े रहिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है सर ना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं आप सर, बोलो। अगर वहां पे से शिफ्ट करेंगे तो सर 3 डिग्री कैसे हो जाएगा सर? कौन शिफ्ट करेगा लेना होगा बेंजीन का नहीं है कार्बन। ये? हाँ सर 3 डिग्री का 3 डिग्री रहेगा। अब 3 अब डिग्री थोड़ा का सोच 3 के हमको डिग्री बताइएगा, सर। अब थोड़ा सोच के बताइए इस फर्स्ट वाले केस में 3 डिग्री है? हाँ सर यस सर सर वाले 3 केस डिग्री में है। 3 डिग्री है। दोनों 3 डिग्री है, मगर क्या ये 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक नहीं है? यस सर। हाँ सर यस सर बेंजाइलिक भी है। आप बोलिए दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री बेंजीन बेंजाइलिक। वाला मतलब बेंजाइलिक वाला। बेंजाइलिक वाला प्लस बेंजाइलिक। बेंजाइलिक वाला। तो अगर हम यहाँ पे इस H को निकाल के इस प्लेस पे अगर भेज देते हैं विच इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये प्लस चार्ज आएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक पे विच इज मोर स्टेबल देन इट्स प्रीवियस कंडीशन। समझ में आ रहा है? यस सर ठीक है, समझ गया। तो हम लोग इसको अभी रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज भी करेंगे और बिना रीअरेंजमेंट किए भी एक प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है ना। एक कैसा यस होगा, माइनर मेजर एक होगा सर। stable माइनर होगा और नॉर्मल थोड़ा वाला। सा अनस्टेबल। स्टेबल वाले को बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट और अनस्टेबल वाले को क्या कहते हैं हम लोग? Major माइनर। product। माइनर ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है, अभी रीअरेंजमेंट होने जा रहा है। और रीअरेंजमेंट में भी कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट सर होगा? यस सर 1 2 हाइड्राइड बेंजाइलिक से। ठीक है, यस 1,200 ये हाइड्रोजन अपना पूरा बॉन्ड लेके चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो हम Yes, लोग को sir. यहाँ पे इंटरमीडिएट में क्या मिला? CH3, C के ऊपर CH3 और नीचे लिखा है C2H5। ठीक है, और यहाँ पे इस C के ऊपर प्लस चला आया, इधर का अपना CH3 रखा है, एक H रखा है, इधर एक CH3 है और नीचे में बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिनाइल लिख दिया हम उसको। हाँ, अब इस पे जाके रिएक्शन करने के लिए कौन तैयार? OH माइनस। तो OH माइनस जाएगा और इस जगह पे रिएक्शन करेगा, मतलब जाके जस्ट अटैच हो जाना है इसको, और तो कुछ करना नहीं है। तो जाके हमको एक प्रोडक्ट मिला। ठीक है, एक प्रोडक्ट मिला। अब दूसरा प्रोडक्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो ये विदाउट एनी रीअरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग को एक प्रोडक्ट देगा। ठीक है, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट जब यस माइनर माइनस को इसमें ऐड कर देंगे, अटैच करा देंगे, तो हम लोग को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि CH3C ऊपर CH3 नीचे C2H5। सही, फिर उसके Yes. बाद बगल में इसका C है, ऊपर एक H लगा, नीचे फिनाइल है, फिर इस प्लेस पे C ऊपर H लगा है, CH3 है, CH3 है, फिर यहाँ पे एक OH आके जुड़ जाएगा और इस प्लेस पे एक CH3 हो जाएगा विदाउट एनी कंडीशन। कोई अल्कोहल का भी हम कंडीशन नहीं जानते, हम सिंपल क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन, तो हम कोई अल्कोहल नहीं जानते, हम कोई कीटोन अभी नहीं जानते। हम पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पे लगा के रखेंगे? अपने एडिशन रिएक्शन पे। जब अल्कोहल में कोई एक्सेप्शन आने वाला होगा, अल्कोहल में पढ़ेंगे, उसके बाद और मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले बेसिक्स तो सीखे, स्टार्टिंग में ही मॉडिफिकेशन करते जाइएगा। आज तक क्या साइंस का मॉडिफिकेशन बंद हुआ? नो सर। नो सर। नो सर अभी भी हम मॉडल आप लोग का चैट पढ़ते रहते हैं जब यूट्यूब लाइव चलते रहता है कि सर जब ये है ना डिमेरिट ही था, ये बंद ही हो गया, ये गलत ही था, तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो स्टार्टिंग में आपको बेस समझना जरूरी होता है, इसलिए पढ़ते हैं, और बाद में उसमें मॉडिफिकेशन आता है। तो अभी हम लोग वही काम कर रहे हैं, कोई स्पेशल केस नहीं, सिंपल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कोई अल्कोहल नहीं, कोई क्लोरीन नहीं, कोई ब्रोमीन नहीं, सिंपल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो विदाउट रीअरेंजमेंट ये पाथ फॉलो हुआ, जिसके कारण ये प्रोडक्ट मिला। तो ये प्रोडक्ट कैसा कहलाएगा? माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट। माइनर सर। नामकरण तो सीखे ना हम लोग, नोमेनक्लेचर। हाँ यस सर। बस नोमेनक्लेचर कर देना, और ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा? मेजर। मेजर प्रोडक्ट। तो इसके कारण मेजर बनेगा। अभी हम OH जोड़े नहीं है, बस हम आपको दिखा दिए कि अटैक करके यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। कर लीजिएगा ना, ये मेजर प्रोडक्ट। हाँ सर अटैच बस यस करना। सर। करना नहीं है, केवल इसको लिख लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट पार्ट और थोड़ा सा अब इसमें समझना है, और ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ स्पेशल केस दे देंगे, जितना पढ़े हैं उसी में से बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि एडिशन होने जा रहा है, इस पे C लगा, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, इस प्लेस पे एक Cl लगा हुआ है, इस प्लेस पे एक H लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक C
डबल बॉन्ड C है, H2 है, इस प्लेस पे एक H लगा, रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, सिंपल, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ। अब हमको सोच के बताइए, सबसे पहले तो ये H जो है वो कहाँ वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। यस सर, राइट वाले कार्बन पे अटैक। राइट वाले कार्बन ये किधर, तो बॉन्ड उसके उठेगा। बाद हम लोग को क्या मिला, Cl, फिर C, ये यहाँ CH3 CH3 और इस प्लेस पे एक H, CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल यहाँ बॉन्ड पे प्लस चार्ज। CH3 प्लस प्लस चार्ज अभी Plus. बोलिए ये कितनी डिग्री का है? 2 डिग्री का सर। 2 सर डिग्री। 2 डिग्री 2 डिग्री अगर ये बगल में चला गया तो भी, 2 डिग्री अगर ये सर 2 डिग्री रहेगा। सर बगल में जाएगा तो सर, 2 डिग्री ही रहेगा। तो भी 2 ही डिग्री रहेगा ना, Cl का C नहीं होता है ना, हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर, हाँ सर। Cl तो क्लोरीन है, ठीक है, तो 1 और 2 अभी भी 2 डिग्री रहेगा। मगर ये सोचिए, यस अगर ये प्लस यहाँ चला आएगा, अगर ये प्लस यहाँ चला आएगा, ठीक है, तो Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? खींचेगा सर सर। खींच रहा है खींच- हम आपको है ना खींचेगा दो ज्यादा सर। state दिखाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहते हैं। है। हम आपको इसका 2 स्टेट दिखाना चाहते हैं। और बढ़ जाएगा सर। Cl, C, CH3, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, डिस्कशन है, प्रोडक्ट नहीं बना रहे अभी, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चला आएगा, ये जगह पे CH और यहाँ पे एक H हो जाएगा और इधर में एक CH3 रहेगा, सही। CH3 रहेगा सर। यस विदाउट अरेंजमेंट ये Cl, C, CH3 और यहाँ पे एक H है, इस प्लेस पे C है और H यहाँ प्लस और CH3। हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं कि इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, सही बात बोले ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 यस डिग्री सर। जैसे बोले ना तुरंत चेक कीजिए, कोई जरूरी थोड़ी है, हमारी चंद थोड़ी है, गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपको चेक करना है वहां और हमको बताना हम सही है कि गलत। नहीं सर, 2 डिग्री है दोनों। दोनों 2 डिग्री दोनों कार्बोकेटायन, 2 डिग्री। ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यस सर। अब सवाल ये रहा कि आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि Cl अगर इस जगह पे जुड़ेगा तब तो प्रोडक्ट का नाम कुछ और होगा, यहाँ यस सर। कुछ और हाँ ये- सर। अगर Cl यहाँ जुड़ा तो प्रोडक्ट का नाम तो कुछ और होगा, यानी 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, सही। हाँ सर। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट में कौन मेजर, ये मेरा सवाल है, ठीक है। सर राइट वाला मेजर तो है फर्स्ट वाला सर राइट वाला। सर लेफ्ट वाला सर राइट left, वाला left. मेजर है सर। लेफ्ट वाला सर मेजर। राइट वाला मेजर है हम सर। बस आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे बात कीजिएगा, ठीक, कि Cl वाले कार्बन पे प्लस, लेफ्ट वाला है सर। Cl वाले Left कार्बन पे वाला प्लस लगा है, अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो ये मेजर देगा, और मेजर देते हैं। Cl वाले कार्बन पे प्लस नहीं लगा है तो ये अगर हम लोग को ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट दिखा तो ये हमको प्रोवाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सवाल मेजर प्रोडक्ट का रहता है, मैकेनिज्म आपसे कंपटीशन में तो नहीं पूछेगा, स्कूल एग्जामिनेशन में कोई भी एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया जा सकता है, क्या बोले, सकता है, ठीक है, मगर आपका ये मैकेनिज्म जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप बताते हैं कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। प्रोडक्ट बनाना बड़ा बात नहीं, मेजर और माइनर बनाना ये थोड़ा बड़ा बात होता है, और इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, बात करें लेफ्ट राइट में ही बात कर ले। ये हमको एक प्रोडक्ट दिया, ठीक है, ये हमको प्रोडक्ट दिया Cl, CH3, इस प्लेस पे हम Cl जोड़ दिए, एक बचा हुआ जो था वही वाला, और यहाँ H और H है, इस प्लेस पे एक CH3 है, हम इसको C2H5 नहीं लिख रहे अभी। ये मेरा प्रोडक्ट नंबर A है, और इधर साइड में मेरे पास प्रोडक्ट नंबर B ये है कि Cl, C, इधर साइड में एक H, सॉरी CH3, CH3 एक H है, यहाँ C, ऊपर में एक H, नीचे एक Cl, देख लीजिए, और CH3। चलिए आकाश, सबसे पहले इसका नाम बताइए, B का नाम बताइए, B का यूपीएससी नेम। सर 1,2 डाइक्लोरो इथे नहीं 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इधर साइड से स्टार्ट किए होंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और बस ये 3 है। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी जा सकते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 ऐसे नहीं जा सकते आकाश। हाँ सर, हाँ यस सर, मैक्सिमम कार्बन है। ये सर 4 कार्बन मैक्सिमम। कार्बन कंटेन हम लोग करेगा। क्या 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। 2,3 डाइक्लोरो, यस सब ब्यूटेन।
ठीक है। यस सर ब्यूटेन ऊपर वाला कार्बन देख देना। हाँ इसका सर ब्यूटेन नाम- है। इसका नाम हाँ सर ऋषिकेश, ब्यूटेन ए का नाम ऋषिकेश, ए का नाम यस सर। सर ये होगा टू डाइक्लोरो सर डाइक्लोरो टू डाइक्लोरो। सर 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। डाइक्लोरोब्यूटेन। सर 2 हो जाएगा यस बस। सर ये भी ब्यूटेन होगा। ठीक है। देखिए हम आपको बस ये दिखाना चाहते थे, ठीक है। आप यहाँ नोमेनक्लेचर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये दिखाना चाहते थे। देख रहे हैं डिफरेंस है ना। यस सर तो क्लोरीन का प्लेस अलग अलग है। सवाल में आ जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल या कौन मेजर प्रोडक्ट। आपके तो पहला पास वाला होगा। टाइम है। सुनिए ऐसे है ना अनठिकानी सोच के मत कुछ भी बोल दीजिए कि ए बी में तो बोलना है, हम ए बोल देते तुम बी बोल दो, हो ये जाएगा कोई ना कोई सही। ठीक है। तो दोस्ती यारी नहीं निभाना है। आपके पास है ना 20 सेकेंड है। हम एकदम उस समय है ना अपना कैमरा ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे, आप उस समय आंसर दीजिएगा। तब तक सोचिए, तब तक सोचिए। सर ए नंबर सर ए लग रहा है सर सर। ए अनस्टेबल होगा सर। सर ए सर, हमको स्टेबल A है ज्यादा सर, stable सम ऑफ लगा। लोकेंट सर सर 4 बी है ज्यादा सर, उसमें स्टेबल sum होगा of- सर। सर ए सम ज्यादा ऑफ लोकेंट stable। 5 है सर। सर बी स्टेबल होगा, सर, ए A अनस्टेबल सर। होगा। चलिए ए मेजर सर के ए स्टेबल होगा सर। ए मेजर सर। बी सर, A मेजर। मेजर सर। ए मेजर मेरा भी सर, ए मेजर। और सर सम ए ऑफ मेजर लोकेंट बी सर। माइनर। बी वाला माइनर। बी माइनर होगा सर, ए बी मेजर मेजर सर ए हाँ माइनर। सर मेरा भी वैसे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सुनते समझते। देखिए सर सही है। ये इधर खींचेगा, क्या खींचेगा? कहाँ पे सर? यहाँ कहाँ पे सर? ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा उधर। हाँ सर खींचेगा। यस हाँ सर। सर हाँ, इधर सर। नीचे। तो प्लस चार्ज बढ़ाएगा कि घटाएगा? सर बढ़ाएगा सर बढ़ा सर। देगा। बढ़ा देगा सर। बढ़ा देगा। सर। बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बड़ा हो बढ़ा जाएगा। दिया तो स्टेबल कार्बोकेटेन की अनस्टेबल कार्बोकेटेन? सर अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। अनस्टेबल। और अनस्टेबल कार्बोकेटेन मेजर प्रोडक्ट देता है कि माइनर प्रोडक्ट देता है? माइनर। माइनर प्रोडक्ट। माइनर सर। माइनर प्रोडक्ट। यही तो टाइम काहे के लिए तो दिया? माइनर ही बोल रहे थे। नहीं मेजर सर। सुनाई दे रहा था। सर आपको पोजीशन है ना सर, तभी सर हम कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सर हम तो सेम लॉजिक लगा के सर बोले थे आपको। तो सर रीजन भी बोले थे कि सर पॉजिटिव चार्ज उसमें सर बढ़ जाएगा, लेकिन आप सर वो ये नोमेनक्लेचर सर बताए ना, तो हम सोचे सर शायद हो सकता है कि लोकेंट्स पे सर कुछ बेस्ड होगा सर, इसलिए सर हम अपना। हम आपको क्या बोले शुभजीत? हम आपको क्या बोले हैं कि अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे किसी भी टाइप का, ठीक है, क्लोरो क्लोरो क्या बोलेंगे, मीथेन नहीं है, क्लोरो ब्यूटेन नहीं है, ये हेलो अल्केन नहीं है, ये हेलो अरीन नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, फिनॉल नहीं है, ईथर नहीं है, कार्बोक्सिलिक नहीं है। ये सिंपल एडिशन रिएक्शन। एडिशन में जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं बस उस कॉन्सेप्ट पे आंसर दीजिए। अभी आप विसिनल और जेमिनल पे मत जाइए, हम आपको बताए नहीं तो आप कहां से अभी उस पर आंसर दे पाइएगा। हम आपको स्टार्टिंग में ही ना मना किए OH के केस में, तो वो सब अभी सोचना ही नहीं था। चलिए ठीक, सबको ये देखा क्या, ये 2 डिग्री कार्बोकेटेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ऑन कार्बोकेटेन, ये कैसा था? अनस्टेबल था। यहाँ पे अनस्टेबल करने वाला कौन सा इफेक्ट, यहाँ पे अनस्टेबल करने वाला कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, या हाइपर इंडक्टिव। इंडक्टिव है सर। इंडक्टिव। इंडक्टिव है ना। ठीक, चलिए एक और बात, एक और बात। ये जो C+ है, ठीक है, ये जो C+ है, ठीक है, थोड़ा देखिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसको सपोर्ट कर रहा है क्या? हाँ पता नहीं Hyper चला। सर पाई इलेक्ट्रॉन याद है ही कि नहीं पूरे तो भाग गए? सर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं करेगा सर पाई पाई इलेक्ट्रॉन काहे के लिए चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन में? सर नहीं नो सर अल्फा कार्बन होगा सर अल्फा सर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हाँ सर चाहिए अल्फा होगा। हाइड्रोजन रहता है, 3 को है सर अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो सर 3 है सर, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर। सब मिलके हलवा हाँ हो सर गया। समझ गए सर। हाँ? सब मिलके हलवा हो गया सर। सर सब खिचड़ी बना रहा। हाँ, यहाँ कितना कितना अल्फा हाइड्रोजन? सर 3 सर 3 है 5 सर। तो 3 को सर याद। 3 अच्छा हाँ सर 5 है ठीक सर। है सर। आज सर आप पूरा का बता रहे हैं। इधर ना ये पहले वाले में अभी तो 5 सर हाँ सर 5 है समझ गए। 5 नहीं मिल रहा है देखिए,
अगर ऋषिकेश को नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से पढ़ पाएंगे फिर? क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना? हाँ। ऋषिकेश को अगर नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? देखिए ऋषिकेश 1 2 और 3 कितना हुआ? सर 5 सर। 5 यहाँ काउंट कीजिए, इसके पास प्लस है तो इसके पास 3 है और 1 3 कितना हुआ? 4 सर चार 3 ही है सर, चार कहाँ 4 सर? 3 होगा सर। कहाँ? सर आप वो वाला काउंट कीजिए सर, वो 5 तो है, सर उसमें एक्टिव भी हाइड्रोजन 5 है है। सर। हाँ समझ अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा हम कार्बन समझ से गए। जुड़ा हुआ है। हम समझ गए, काशिफ समझेगा तब ना। वही देखे किसी को भी रंग देने से थोड़ी वो अल्फा हो जाएगा। अरे ये एक्टिव हाँ सर 4 है, 4 तो है सर। तो यहाँ पे 4 तो बोल रहे थे अल्फा सर। हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन और इस जगह पे कितना अल्फा हाइड्रोजन? 5 सर 5 सर। तो तो कौन ज्यादा ज्यादा अल्फा stable? हाइड्रोजन ज्यादा हाइपर अनस्टेबल। कंजुगेशन होगा। कौन ज्यादा ज्यादा है Yes, सर। पहला वाला सर पहला वाला सर ए पहला नंबर वाला। वाला सर। पहला वाला बोले इसलिए अनस्टेबल है ना? तो स्टेबल इंटरमीडिएट, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, जितना बात बोल रहे हैं उतना ही सुनिएगा, पीछे का एकदम दिमाग में मत लाइए, ठीक है? स्टेबल अगर इंटरमीडिएट है तो जो प्रोडक्ट बना के देगा वो मेजर देगा कि माइनर देगा? मेजर वो मेजर देगा कि माइनर देगा? माइनर देगा। वो मेजर देगा। माइनर देगा। मेजर मेजर देगा, स्टेबल है सर, मेजर देगा सर। स्टेबल है तो मेजर ही देगा। मेजर ही देगा। हाँ बस इसी पे तो हम बात करना चाहते थे। अब देखिए हम आपको क्या बोले, जब भी हम आपको है ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट बताए ना, तो जो बता रहे हैं पूरा ध्यान उसके ऊपर रखिएगा, प्रीवियस वाले को छोड़ दीजिएगा। जब हम आपको पूरा बता लेंगे ना, हम जरूर कंपेयर करेंगे, ठीक है? हम उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट रखने जा रहे हैं, ठीक है? एक छोटा सा स्टेटमेंट रखने जा रहे हैं कि दिस ए पार्ट is the major product due to hyper conjugation, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से ये कैसा है? ये है मेजर हो रहा है। और दूसरा मेरे पास क्या है कि बाय इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये कैसा? माइनर। अब आपको क्या ये याद है? एक बार बताए थे आपको। यस सर, ज्यादा फेवरेबल होता है इंडक्टिव। सर इंडक्टिव तो सबसे लीस्ट है ही फेवरेबल रहता है। लीस्ट रहता है सर, हाइपर कंजुगेशन होगा उसके बाद हाइपर इंडक्टिव। कंजुगेशन आगे रहता तो है, हाइपर बीच में तक तो मेरे कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपैरिजन टू इंडक्टिव। क्या आपको याद है? यस यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, बाकी लोग को भी धुंधला याद होना चाहिए, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ए जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और इंडक्टिव का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ए जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है? ड्यू टू इंडक्टिव। आप किसका बात सुनेंगे, इंडक्टिव का कि हाइपर कॉन्जुगेशन का? सर हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन का। उसके अकॉर्डिंग अब बोलिए ए जो है वो मेजर है कि माइनर है? मेजर। मेजर। क्या आपको अभी समझ में आया? आप जो मेजर बोले थे वो सही था? यस सर। क्या फायदा सर, रीजन तो पता नहीं ना। यस सर मेजर बोले थे। हाँ हमको लगा ही था मेजर बोले थे, ठीक है? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कैसे कॉन्सेप्ट, जितना पढ़े हैं उतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है, उससे ज्यादा आपको लगाने का जरूरत नहीं है। मगर जितना पढ़े हैं उसको जरूर कंपेयर कीजिए, ऐसे हवा में कभी नहीं कुछ बोलना, ठीक है? तो ये नॉट माइनर, ये कैसा निकला? मेजर। किसके कारण? ड्यू टू कौन सा नाम क्या था इसका? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट, ठीक? कहीं कोई दिक्कत समझने में किसी को? नहीं। जब ये डिसाइड हो ही गया है कि फर्स्ट वाला मेजर है तो सेकंड वाले का भी नाम बता दीजिए। माइनर। इसके कारण ड्यू टू लेस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ड्यू टू लेस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या आपको डिफरेंस आया? नहीं? यस सर। मेरा आवाज फस क्या आ रहा है क्या? यस सर। अभी यस सर आ रहा है। आ रहा।
होता है। ये जब लकीर इधर उधर खिंचाना स्टार्ट होता है हमको पता चल जाता है नेटवर्क में कुछ इश्यू है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा बात तो पहुंच रहा है ना, बीच में कुछ ड्रॉप नहीं कर रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये था अपने पास कौन सा एडिशन, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए है, मतलब प्रोडक्ट आपको बना के देना है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है पिछले क्लास की तरह, जैसे हम आपको बहुत टाइम दे दिए थे पिछले क्लास में कि बनाइए, ऐसा है। और यहाँ पे H2 लगा है और इसको रिएक्शन वही HCl से करा रहे हैं। HCl मतलब कोई भी एसिड, ठीक है, जिसका एसिडिक पार्ट रिएक्टिव है, जिसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट रिएक्टिव है, बस। ऐसा नहीं कि सब HCl से ही रिएक्शन करता है। हम आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। यहाँ कोई दूसरा एसिड रहेगा तो क्या कीजिएगा, H+ ही ना निकालिएगा, जैसे ही H+ दे रहा है, और जो नेगेटिव पार्ट बच गया वो नेगेटिव पार्ट जाके फिर अटैच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि HCl से खाली रिएक्शन हो रहा है सर, ये तो काम का चीज ही नहीं है। काम का चीज तो मेरा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए बोलते चलिए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा सॉरी, बनाते चलिए, नॉट बोलते चलिए। ठीक है, बनाते चलिए। आप प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद हमको बताइए कि क्या प्रोडक्ट आपका बना है। ठीक है, आ गया क्या? हाँ सर आ गया। ठीक है काशिफ, हमको ये बताइएगा कि आपका जो Cl है, ठीक है, 1 नंबर, 2 हाँ सर। नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन से कार्बन पे जाके जुड़ा? Cl। सर 2 नंबर पे, दो नंबर, सर मेरा 2 नंबर मेरा सर, 3 नंबर पे 2 नंबर पे मेरा दो जुड़ा। नंबर। दोनों। हमको यही सुनने को मिल रहा है लगभग से, किसी का कहीं और गया होगा तो जरूर बताइएगा, हम उसका भी प्रोडक्ट बनाएंगे, तब उसके बाद कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर गया होगा तो सर जरूर। मेरा 3 नंबर पे गया। और यहाँ पे Cl। ठीक है, हाँ किसी का गया था क्या? हाँ सर 3 नंबर पे। 3 नंबर पे काशिफ का। यस सर। ठीक है, एक और प्रोडक्ट बना है, ठीक है, 3 नंबर पे गया है। और किसी का कहीं गया है? सर रीअरेंजमेंट करेंगे इसमें क्या? मे बी, वो हम फाइनल प्रोडक्ट चाहते हैं आकाश। ठीक है, सर वो तो 2 नंबर वाला आया, फिर रीअरेंजमेंट भी करेंगे तो फिर 1 डिग्री हो जाएगा। अच्छा दोनों आया ना? अगर करें ठीक है, हम मान गए दोनों आया। ठीक है, हम मान गए दोनों आया। रीअरेंजमेंट अगर कभी स्टेबिलिटी बढ़ता है तो जरूर कीजिए, वो किसी का सुनेगा नहीं। मॉलिक्यूल के पास दिमाग नहीं होता, मॉलिक्यूल को एक चीज समझ में आता है, अपना स्टेबिलिटी, बाकी दुनियादारी से उसको मतलब नहीं। अगर वो स्टेबल हो रहा है तो कोई फैक्टर उसको रोक नहीं चल सकता, वो थोड़ा ना थोड़ा जरूर बनाएगा कुछ ना कुछ। समझ गए? ठीक है, और वैसे कार्नोट इंजन पढ़े हैं फिजिक्स में? सुने हाँ सर। हाँ Yes, सर sir. नाम तो सुने सर। नाम सुने, पढ़ेगा। हीट के एंड पीछे। थर्मोडायनामिक्स सर, कार्नोट इंजन सर पढ़े हैं सर। हाँ पढ़े है ना। कार्नोट इंजन क्या बोलता है कि 100% एफिशिएंसी कभी नहीं मिलता। यस सर। ठीक है, वैसे ही कहीं भी 100% कुछ नहीं होता, वो खाली बोलने में होता है, मुंह से निकलता है 100%, मगर 100% कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कभी नहीं होता है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, उसमें पढ़ाए होंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, अभी तक? हाँ सर, यस सर, हाँ, बैटरी शायद सर। एक बार डिस्चार्ज हो जाए ना, आप कितना भी देर चार्ज कर लीजिए, 100% चार्ज नहीं होता, वो फॉल्स दिखाता है अपना मोबाइल में, समझे? 100% कभी चार्ज नहीं होता। अगर 100% चार्ज होता ना तो वहां पे पता है आपको कुछ लॉस नहीं होता, और कुछ लॉस अगर नहीं होता
तो बैटरी है ना एकदम जिंदगी भर एक ही तो बैटरी हमेशा चलते रहता, कभी खराब नहीं होता, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। बस वही बात हम बोल रहे हैं। अभी बैटरी से हट जाते हैं, यहाँ आते हैं। ए और बी दो प्रोडक्ट बना, कासिफ कौन मेजर आया था कौन माइनर? आप ही बोले कि 2 ठो आएगा सर। कासिफ सर मेरे पास बी आया सर, हम सिंपल से जैसे बनाते अच्छा बनाते सिंपल बी आया। rearrangement नहीं किया। आकाश सर मेरा ए आया और रीअरेंजमेंट किए तो फिर 1 डिग्री भी हो गया। तो ए और बी दोनों आया आपका फाइनली? हाँ सर। ठीक, अब हम चेक कर लें कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल। देखिए हमको चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम आपसे ही बुलवाएंगे, ठीक है? डिस्कशन कर रहे हैं हम, अपना बात कभी थोपेंगे नहीं आपके ऊपर, ठीक है? आप ये समझे जहां Cl जुड़ा है उस जगह पे कार्बोकेटायन होगा, जहां Cl जुड़ा है उस जगह पे कार्बोकेटायन होगा। कंफर्म है ना ये बात? यस सर, यस सर। अब यहाँ का कार्बोकेटायन आपको कितने डिग्री का दिख रहा है? इस जगह देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। और यहाँ का कार्बोकेटायन आपको कितने डिग्री का दिख रहा है? 2 डिग्री अरे यहाँ सर 3 डिग्री सर। हाँ सर सॉरी 3 डिग्री 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, सही बात बोले? प्लस बेंजाइलिक। यस सर। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है? ए वाला 3 डिग्री मेजर है। ये वाला ये ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री केवल इंटरमीडिएट के कारण बना, इस कारण से ये मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। समझ में आया? मेजर कहाँ होगा? हाँ सर समझ गया, आया था सर। और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट के कारण दे रहा है, तो ये कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर। ठीक, एकदम आंसर ऐसे ही देते चलिए, मेरे साथ रहिए, ठीक है? हम कभी आपको रटने का मौका नहीं देंगे, ऑर्गेनिक रट के कोई फायदा नहीं है। कब मॉलिक्यूल बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। जहां रटने वाला चीज होगा हम बिल्कुल आपको बताएंगे उस समय हम लोगों को केवल क्या कर लेना है ना कि याद कर लेना होता है कि कौन से रिएजेंट के कारण कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वो बाद की बात है, वो कन्वर्जन के टाइम में। अभी जीओसी में उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जीओसी में बस जनरल प्रोसेस सीखते चलिए, ठीक है? तो ये अपने पास था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक दो छोटा छोटा डिस्कशन, जिसके बाद हम आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे, नाम है उसका मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, ठीक है? देखते चलिए। यहाँ पे अगर हम ऐसा रखें कि CH3 और C, इसके पास H डबल बॉन्ड CH2, और फिर उसके बाद इस पे अगर हम H प्लस और A माइनस रखते हैं, तो आपको बस ये बताना है 1 नंबर और 2 नंबर कौन से कार्बन के पास H प्लस जाएगा? सर 2 नंबर। 1 नंबर सर सेकंड हाँ नंबर 2 नंबर पे जाएगा। सर 2 नंबर के पास जाएगा सर। सेकंड नंबर पे सर 2 नंबर सर 1 नंबर के पास जाएगा सर, उसमें नेगेटिव चार्ज है सर 1 नंबर पे। 1 नंबर से सर 2 नंबर के पास जाएगा, उससे बॉन्ड सर फर्स्ट नंबर सर। ठीक है, सर फर्स्ट नंबर। हम मान गए आपकी बात को, कोई बात नहीं, ठीक है? मान गए आपकी बात को, आपका कहना एकदम सही है, मगर इसको ध्यान में रखिए, ठीक है? अगला एक और ले रहे हैं, अभी कुछ नहीं, बस उसको ध्यान में रखिएगा ना कि कहाँ गया, बस इतना ध्यान रखिए, याद नहीं रखना है। CH3C, इस प्लेस पे एक CH3 लगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद CH2, ऐसा है। फिर उसके बाद प्लस H प्लस डाल दिए और A माइनस डाल दिए। बोलिए H प्लस किसके पास जाएगा? 1 नंबर के 2 नंबर? सर 2 नंबर सर 2 नंबर के सेकंड पास नंबर सर। सर। सर सेकंड नंबर सर। 2 नंबर सर। H प्लस हाँ सर सेकंड फर्स्ट नंबर सर फर्स्ट नंबर सर फर्स्ट नंबर सर। फर्स्ट सर फर्स्ट नंबर सर फर्स्ट नंबर होगा पहला वाला। सर फर्स्ट नंबर सर। सर फर्स्ट नंबर सर, ठीक। उसमें माइनस चार्ज है। मान गए हम आपकी बात को, इतनी बार तब repeat बहुत है। नहीं मानेंगे, ठीक है? H चला गया। हाँ ऋषिकेश अब हाथ उठा के आंसर देगा, इतनी बार बोला वो आंसर नहीं हुआ अभी। हाथ उठा के अब आंसर देगा। चलिए ये A कौन था? इट इज द नेगेटिव पार्ट, इट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट। क्या सही बोले? यस सर। ठीक है, फिर से एक बार ऊपर वाले में, इट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट। चलिए अब थोड़ा सा एक बात बताइए, 2 नंबर के पास कितना हाइड्रोजन है? यहां देखिए, यहां कितना हाइड्रोजन है?
2 नंबर कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? एक है सर। एक सर। एक है। 4-5 सेकंड लगा, पता है एकदम अब तब हो गए थे कि अरे यार काउंटिंग नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 नंबर के पास कितना हाइड्रोजन है? 2 दो है सर। दो। ठीक है, किसके पास कम है? एक के 2 नंबर पास- वाला। दो 2 नंबर नंबर के पास 2 नंबर के पास। वो एक पहले कासिफ से बोलता है लगे। 1 नंबर। कासिफ काउंटिंग 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 यार, ठीक है काउंटिंग। चलिए ठीक, यहाँ पे देखिए 2 नंबर के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन था वहां पे एक A- गया। अच्छा, अब नीचे वाले में आइए, नीचे वाले में किसके पास कम हाइड्रोजन है? 1 नंबर 2 नंबर किसके पास? सर एक नंबर के पास कम है। सर 2 नंबर के पास। अच्छा 2 नंबर के पास कम है। कार्बन दो नंबर के पास कार्बन कंटेन लेस नंबर ऑफ Less हाइड्रोजन्स, hydrogen. लेस नंबर Yes, हाइड्रोजन्स, ठीक है इसके पास। हेंस 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 नेगेटिव पार्ट attached to this carbon, सेकेंड कार्बन। to this carbon, and it is called Markovnikov's addition rule. इसको क्या बोलते हैं? Markovnikov एडिशन रूल, ठीक है। दूसरे बुक में ना इसका स्पेलिंग भी थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे भी लिखा होगा, यहाँ KOVES लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी नहीं बदलेगा, लॉ भी नहीं बदलेगा। किसी बुक में KOW है, किसी बुक में KOVNIKOVES है, ठीक है। आदमी वही है, रूल वही है, और रूल क्या कहता है कि whenever unsaturated bonded carbons goes through addition reaction, then negative part of attacking agent get attached to that particular carbon which contain less number of hydrogen. जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन होगा या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होगा, केवल उसी पे हाईलाइट कीजिए, उन दोनों में से जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अटैकिंग एजेंट का नेगेटिव पार्ट उसी के पास जाके अटैच होता है, और आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इस बेसिस पे, ठीक है। समझ में आया क्या मार्कोनिकॉफ क्या है? यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं मार्क रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये लिखने भी आता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन, पर्टिकुलरली फॉर एडिशन रिएक्शन, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट get attached to that carbon which contain बोलिए less or more, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। less number of hydrogen हाइड्रोजन आइटम था। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है मार्क रूल? किसी को कोई दिक्कत? यस यस सर। सर। यस सर। नो सर। किसी को कोई दिक्कत तो बोलता है यस सर। देखिए नहीं सर। हम समझ गए थे, भावना हम समझ गए। मार्कोनिकॉफ का नाम इतना बड़ा सा है, ठीक है। अब होता नहीं प्यार से आदमी उसको बुलाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे आगे से? मार्क रूल, ठीक है। बस देख रहे हैं आगे मार्क रूल। KO भी कर दे रहा है, KOW कर दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब कभी भी अपने पास एडिशन रिएक्शन होगा, सेम रूल शॉर्ट हो गया। नहीं बोल सकते। क्या नहीं सुने हम? ये रुक रहा है सर आपका नहीं आ रहा। वीडियो रुक रहा है सर। अरे मेरा गजब सर आप भी रुक जा रहे सर। वही तो हम बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो 2 बजे जानते बहुत दिक्कत करता है। हाँ वाकई में मेरा स्लो है। अच्छा हल्का हल्का चल रहा है। यस आपको सिर्फ आवाज सुना दे। आवाज सुनाई दे रहा है? अभी ठीक है सर। हिलेंगे ही नहीं? यस सर। यस सर। ठीक, हिलेंगे ही नहीं, ठीक है। देखिए मार्क रूल, तो मार्क रूल क्या कहता है कि जब भी एडिशन रिएक्शन होता है तो अटैकिंग एजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है
वो उस कार्बन से जाके अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मार्क रूल नहीं था तो क्या हम लोग प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे? अगर मार्क रूल नहीं था तो क्या हम लोग product नहीं बना रहे थे? बना रहे थे सर। बना रहे बना थे। तो रहे अब थे। क्या है कि अपने पास मार्क रूल आ गया है तो हमको इसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए थोड़ा सा आगे, और अब तो हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, समय देख लिया हम, तो एक क्वेश्चन और कर लिया जाए फिर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एंटी मार्क बताएंगे और उसके साथ में हम आपको फ्री रेडिकल पहले बता देंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक वैसे हम आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिए थे। ठीक है, किसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? कोई बताएगा? न्यूक्लियोफाइल सर फर्स्ट अटैकिंग एजेंट होता है सर। बेस से रिएक्ट करता तब यस सर, जब बेस रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्ट होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ अटैकिंग। तो इसमें क्या हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस कहाँ? टेक प्लेस टू अनसैचुरेटेड कार्बन। नेगेटिव साइड ऑफ सबस्ट्रेट। कार्बन का टू अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड छोड़ के आपको है ना दूसरे जगह कहीं नहीं देखना है, आपको केवल अनसैचुरेटेड कार्बन पे ही बात करना है। जब भी आप एडिशन रिएक्शन कर रहे होते हैं आपको अनसैचुरेटेड कार्बन पे ही बात करना है और कहीं नहीं। ठीक है, रीअरेंजमेंट बाद की बात है, मगर स्टार्टिंग में कहा अनसैचुरेटेड कार्बन। तो इसमें आप ये कह सकते हैं एग्जांपल के लिए कि मान लेते हैं जैसे सी के साथ सी, फिर यहाँ डबल बॉन्ड एक सी लगा और इसके साथ रिएक्शन करने आया HCN। पहचान रहे हैं क्या HCN को? यस सर, बेस है। HCN जो है ये एक वीक एसिड है। वही सर, इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको बेस नहीं बोलते, ये एसिड ही है, मगर इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। यस सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा क्लियर। मच स्ट्रॉन्गर। कासिफ बोल रहा है ना, तो बस वही बात हम भी बोल रहे हैं, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वो तो पहले ही एक्सेप्टेड है कि हाँ मेरा है ना नेटवर्क में थोड़ा इशू है इस कारण से। चलिए देखिए क्या बोल रहे थे कि HCN कोई बेस नहीं होता। HCN क्या होता है? एसिड होता है, वीक एसिड होता है, मगर इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने का मतलब मच रिएक्टिव। अगर ये मच रिएक्टिव है तो वैसे केस में जाके ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा और पहला अटैक किसका होगा? इस CN माइनस का होगा। अब ये CN माइनस समझने वाली बात है। एक नंबर का हाँ, सेकंड वाले के पास ना कौन से रूल से? राइट वाले के पास। राइट नहीं कासिफ, एक और दो किसके? फर्स्ट वाले के पास। सेकंड वाला। CN माइनस सर। हाँ, सेकंड वाला। सेकंड वाले के सेकंड वाला। सेकंड वाले के पास कौन से रूल से? फर्स्ट वाले सर मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल हम सर नहीं यस सोचे सर, सर। मार्कोनिकॉप्स तो रूल बस CN माइनस है, उसमें प्लस आएगा तो बस उसको चलेगा। ठीक है, मतलब आप ये पॉजिटिव कहना साइड चाहते हैं कि यहाँ पे पुशिंग पॉजिटिव साइड इसलिए सर हाइड्रोजन तो 2 ही नंबर के पास है। यहाँ पुशिंग इफेक्ट है, हाँ सर, इसके कारण pushing ये effect कारण इससे उठेगा। सही बात है, यस सर, और फिर ये यहाँ पे आएगा। उठ जाएगा यस सर। यस, ये भी बात आएगा सर। ठीक, कार्बन आयन मेन रोल का ही। तो C और यहाँ पे एक CN आके जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड C है और इस प्लेस पे एक H आके जुड़ गया। बाकी कार्बन में जहां भी आपको बॉन्ड खाली दिख रहा है उसको फिलअप कर देंगे किससे? हाइड्रोजन से। सही ना, उसको हाइड्रोजन से फिलअप कर देंगे। हाइड्रोजन से। ये सब अब आपका है ना वो दिन नहीं रहा कि वो बचपना कि अब सर हाइड्रोजन कहाँ है। अरे जहां आपको है ना 4 से कम बॉन्ड दिख रहा है उस जगह पे हाइड्रोजन है। ठीक है, उस जगह हाइड्रोजन है। ठीक है,
क्या मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं सर। अरे हुआ यार, हुआ हुआ सर, सर यहाँ हुआ भी हुआ। सर, हुआ सर, हुआ हुआ सर। सर। कम यहाँ पे हाइड्रोजन है इस सर। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कम कार्बन के हाइड्रोजन, पास 2 तीन हाइड्रोजन है, पर। किसके हाँ, पास हाँ। कम है? 2 नंबर के पास ना, यस यस सर। सर हुआ हाँ है सर, तो तो हुआ 2 है। नंबर से देखो आगे सर, जुड़ा ना नेगेटिव पर चार्ज। समझ गए यस सर, हुआ है। सर, ठीक है? कार्बन तो ये अपना प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट ही होगा, एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा अपने पास दूसरा प्रोडक्ट में। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट। कोई दिक्कत कुछ समझने में अभी वाला? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं है तो बहुत बढ़िया, एक छोटा सा और डिस्कशन कर ले, बस 1 मिनट का बात है। देखिए, मान लीजिए ये लिखा है CH3, इस प्लेस पे एक C पे है ना C2H5 लगा है, और इधर साइड में भी है ना C2H5 लगा है। यहाँ पे एक कार्बन है जो डबली बॉन्डेड है एक कार्बन के साथ, जिसके पास 2 H है, इसके पास एक H है, और रिएक्शन करने आया है H2O इन बेसिक मीडियम। ठीक है, कौन सा पार्ट ज्यादा रिएक्टिव? O माइनस, OH OH माइनस। माइनस सर। OH माइनस। OH माइनस, क्योंकि ये बेसिक मीडियम का पार्ट है। तो अगर बेसिक मीडियम Yes. में से हम लेंगे तो OH माइनस मेरा पहला अटैक करेगा। तो रिएक्शन का नाम आप क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक सर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Goes through न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, व्हाटएवर बी द रिजल्ट, जो भी प्रोडक्ट हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। एडिशन रिएक्शन। ड्यू टू H2O इन बेसिक मीडियम, इसका बेसिक पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अब आप क्या बोलते हैं, OH माइनस जो है वो 1 नंबर कार्बन के पास आएगा कि 2 नंबर कार्बन के पास जाएगा? सर 2 नंबर सर, 2 नंबर। 2 नंबर Second के पास, दूसरा वाला। इस साइड पे अटैक। ये किसके पास? 2 नंबर के पास जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग को देगा कि CH3 के साथ CH3 C2H5, C2H5 इस प्लेस पे एक C2H5 के साथ यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन के साथ OH यहाँ पर जुड़ेगा, नीचे में और ये OH कंटिन्यू देगा। रहेगा, CH3 बनाएगा। क्या आपको ये प्रोडक्ट समझ में आया? हाँ यस सर, सर, समझ समझ गए। गया। ठीक है, चलिए। तो ये था अपने पास न्यूक्लियोफिलिक में ज्यादा कुछ नहीं होता, फ्री रेडिकल में होता है। न्यूक्लियोफिलिक में कोई अरेंजमेंट भी नहीं होता है, फ्री रेडिकल में होता है। इस कारण से ये इतना छोटा था। एक बार पढ़ के बैठिएगा अगले क्लास में, और तब जाके हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए। और शुभजीत का एक डाउट था, हम उसको तुरंत खत्म